चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम इस सेशन के माध्यम से एक्सरसाइज 15.1 को देखेंगे, यानी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो सारे ही, लेकिन सीक्वेंस से चलेंगे। दोस्त ज़रा फटाफट अंदाज में सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही है या नहीं। सिया, शगुन, मयंक और जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं भाई, फटाफट अंदाज में आ जाओ, जिससे कि मैं आज इस सेशन के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा सकूं और इन सारे क्वेश्चन का बेसिक भी बता सकूं। क्योंकि दोस्तों जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्त, सबसे पहले फटाफट अंदाज में हम चलते हैं। भाई आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही मयंक? ऑल स्टूडेंट रेडी? ठीक है दोस्त, फिर हम इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो आइए दोस्तों, इसी शानदार लाइनों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर विजिबल एग्जाम्पल्स देखेंगे। वो ये कह रहा है, क्या एग्जाम्पल्स वो ये कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इससे आसान क्वेश्चन आपकी बुक में है क्या? इससे हार्ड क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं बच्चों, जरा आप ही मुझे बताओ कुछ। भाई बातें कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा और सभी बच्चे मेरी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि मैं आपसे लगातार बातें करता रहूँगा और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराता चलूँगा। इससे ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और आप सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो बच्चों आप मुझे बताओ, इससे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है क्या? भाई एक बात मुझे आप ये बताइएगा, वो ये कह रहा है क्या कि एक चित्त प्राप्त करने की। भाई आप मुझे बताओ कि जब हम किसी कॉइन को क्या करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया, टॉस किया। टॉस जब हम उसको करते हैं, करने के बाद या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और बोलो बच्चों नहीं आ सकता है। चांदनी वेलकम आपका इस सेशन में। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। या तो हेड आ सकता है या टेल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? क्योंकि जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ पर इवेंट, यहाँ पर आपके क्या बनेंगे भाई, इवेंट क्या बनेंगे आपके? इवेंट जो आपका हो जाएगा, इवेंट वो कुछ इस तरीके से रहेगा, या तो आपका रहेगा हेड, है ना, और या आपका आ जाएगा टेल। इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएंगे, इवेंट हो जाएंगे, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि इवेंट क्या बनेंगे, इसके दो इवेंट होंगे, दो इवेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी सभी परिणामों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त उस सिक्के के अंदर कितनी बार है, एक बार आता है। चित्त का मतलब हेड होता है, तो चित्त एक बार होता है, तो इसलिए यहाँ पर हेड आने की जो संभावना होगी, यानी एन नंबर ऑफ एन इवेंट, यानी एन ई की वैल्यू जो होगी आपकी, हेड आने की जो प्रायिकता होगी, मैं यहाँ पर इसको एन ई न लिख करके एन एच लिख रहा हूँ। याद रखेंगे बच्चों, एन एच का मतलब होता है हेड, तो इसलिए एन एच लिख रहा हूँ, ठीक है, एन एच। तो हेड के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एक बार है, यस एंड नो। भाई हमने किसी कॉइन को एक बार टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो हेड के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही बार तो है, बिल्कुल सर। तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे।
राइट। तो क्या हम निकाल सकते हैं, क्या इस घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस घटना की प्रायिकता क्या हम निकाल सकते हैं? आप मुझे बताइएगा। चांदनी, मयंक और उसके बाद शगुन, सिया। भाई बच्चों समझ रहे हैं ना आप? पीई इजिकल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि जिसकी वो पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 1 है, यानी एन एच अपॉन एन एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से सभी परिणामों की संख्या, और जिस परिणाम को यहाँ पर हम वो कह रहा है क्वेश्चन में, वो ऊपर आएगा। तो इस तरीके से 1 ऊपर और 2 नीचे, तो इसका आंसर 1/2 इज द राइट आंसर। कैसे आपको बता सकता हूँ बच्चों में? आप ही बताइएगा कुछ, आप ही कुछ बताओ भाई। बातें स्पष्ट हो रही हों तो भाई बताओ यार। मयंक, चांदनी, शगुन, बच्चे बात तो नहीं करेंगे यार आज। सिया देखो जैसे शांत बैठी हुई है, सिया शांत बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही है। इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज़ों को समझो, क्या कहने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों पर नज़र रखेंगे, डेफिनेटली बातें समझ भी आएंगी। चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। हाँ, वो ये भी कह रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है क्या कि आल्सो फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग ए टेल, कि यहाँ पर पट आने की क्या प्रायिकता होगी, टेल आने की। तो मुझे बताओ कि हमें एनएस की वैल्यू तो पता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हेड आने की, लेकिन टेल आने की जो संभावना होगी वो अब यहाँ पर एन एस यानी एन टी आ जाएगा। एन टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? आप मुझे बताओ। जो टेल आ सकता है वो जब हम उसको एक बार उछालेंगे, एक बार जब टॉस करेंगे उसको कॉइन को, तो टेल एक ही बार तो आ सकता है, या हेड है टेल, तो टेल भी एक ही बार आएगा और हेड भी एक ही बार आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, इसको आप E1 मान लीजिएगा, इसको आप E2 मान लीजिएगा, इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन यानी एन टी अपॉन एन एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी सभी परिणामों की संख्या, इज इक्वल्स टू एन टी का मान 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। तो बच्चों जितनी संभावना टेल आने की है, उतनी ही संभावना, उतनी ही पॉसिबिलिटीज हेड आने की है। यू नो, मयंक भाई फिंगर खा रहे हो? तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर मूव करता हूं और देखता हूं जरा इस क्वेश्चन को। वो ये कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद और एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले में अंदर झांके, उस थैले के अंदर झांकती नहीं है, वो इधर देखती है और थैले में हाथ डालती है और उसमें से बॉल निकालती है। तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह पीली गेंद होगी? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये लाल गेंद होगी? इसकी क्या प्रायिकता है कि ये नीली? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आपके सामने टोटल गेंद दिखते हैं, टोटल गेंद, टोटल बॉल्स इज इक्वल्स, तो कह रहे हैं एक थैले में एक लाल गेंद। तो एक लाल गेंद, इस तरीके से आप लाल गेंद लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, टोटल गेंद लिखेंगे आप यहाँ। एक लाल गेंद है जमा एक नीली गेंद है, एक नीली गेंद है और जमा एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद है। बच्चों कहाँ पर चले गए भैया आप? एक पीली गेंद है। सिर्फ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही बच्चा बैठा हुआ है, क्या मतलब बनता है भाई? काम नहीं चलेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है, तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 3 गेंद है उसके अंदर, डिफरेंट कलर की 3 गेंद उस थैले के अंदर है। अब यहां पर जरा समझेंगे मेरी बातों को कि जब कृतिका उस थैले के अंदर डालती है हाथ और इधर देख करके गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह गेंद पीली होगी? तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि वो टोटल गेंद कितनी है?
सर 3 गेंद है, तो इसका मतलब NS की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या रहेगी बच्चों, N यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे, सभी परिणाम कितने हो सकते हैं, या तो लाल आ गई, या नीली आ गई, या पीली आ गई, तो 3 इसके होंगे। तो इस तरीके से NS का मान 3 हो जाए, NS का मान 3 हो जाए, राइट। पीली गेंद, भाई उसके अंदर कितनी पीली गेंद है, तो एक पीली गेंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर N और Y, NY, अब यहाँ पर आप इवेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इवेंट आप लिख सकते हैं, इवेंट, इवेंट, इवेंट अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा इवेंट, कि थैले के अंदर कुल एक पीली गेंद है, थैले के अंदर, थैले के अंदर 3 गेंदों में से 3 गेंदों में से एक पीली गेंद है, थैले में, थैले के अंदर 3 गेंदों में से एक पीली गेंद है, एक येलो बॉल है, एक येलो बॉल है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक येलो बॉल है, इस तरीके से, ठीक है। इवेंट आपने लिख दिया, तो थैले के अंदर 3 गेंदों में से एक गेंद जो है वो पीली गेंद है, राइट। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एन वाई का मान निकालिया, यानी एन वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी अब यहाँ पर क्या जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता उसको इवन माना, और इज इक्वल्स टू, चूंकि इसमें 3 घटना है, 3 क्वेश्चन है, तो तीनों को जबरदस्त तरीके से यहीं पर लेकर आएंगे इसका आंसर। तो एन पी इवन इज इक्वल्स टू एन वाई अपॉन एन एस, सभी परिणामों की संख्या, और जितनी बार उसके अंदर वो गेंद है जिसको निकाल रहे हैं आप, वो एक ही गेंद है, तो वो ऊपर आएगा, वो संख्या ऊपर आएगी, इस तरीके से आपका निकल कर आएगा। तो 1/3 इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर। अब फटाफट अंदाज में सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो ये कह रहा है क्या, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो निकाली गई गेंद लाल हो, निकाली गई गेंद लाल हो। तो आप मुझे बताओ कि उस थैले के अंदर एक लाल गेंद है, तो इसलिए आप इवेंट लिखेंगे, इवेंट, यानी घटना लिखेंगे आप, घटना, कि उस थैले के अंदर एक उस थैले के अंदर एक लाल गेंद है, राइट, उस थैले के अंदर एक लाल गेंद है, ये आपने इसकी क्या लिख ली, इवेंट लिख लिया। आप मुझे बताइएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका एन ई का मान, आप मुझे बताओ, सॉरी, एन आर का मान, क्योंकि आर से रेड, और रेड मतलब रेड बॉल, तो एन आर इज इक्वल्स टू, एन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और हमें निकालनी है इस घटना की प्रायिकता, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो PE2 इस दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया है, आप इस बात पर ध्यान देंगे। तो PE2 इज इक्वल्स टू NR अपॉन NS, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इज इक्वल्स टू 1/3 इज द राइट। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। सो फटाफट अंदाज में एक लास्ट वाला जो बचा हुआ है, क्या कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि वो एक नीली गेंद है। तो ये भी करा दूँ क्या, ये भी करा दूँ क्या भाई, अरे ये तो खुद कर सकते हैं ना आप, है ना। लाल गेंद, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, 3 गेंद उसके अंदर मौजूद है। अब जोन सी भी तुम्हें निकालनी है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो निकाली गई गेंद नीली होगी। तो नीली गेंद कितनी है उस थैले के अंदर, एक है, तो इसका मतलब NB का मान आ जाएगा, B मतलब ब्लू गेंद, तो इस तरीके से NB की वैल्यू आ जाएगी। और NS की आपको पता है, NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी सभी परिणामों की संख्या, तो उसमें सभी गेंद कितनी है भाई, 3 गेंद हैं, तो वो नीचे आएगा, और जितनी गेंद और जिसको भी निकालने की पॉसिबिलिटी है, जितनी उसके अंदर वो मौजूद है, उसको ऊपर रखेंगे, आप आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट, कर लेंगे फटाफट अंदाज में। अब मैं चलता हूँ अगले वाले एग्जाम्पल्स की ओर। कह रहा है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। सेकंड क्वेश्चन, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट अंदाज में। सबसे पहले आप यहाँ पर, जब हम किसी भी पासे को थ्रो करते हैं, 4 से ऊपर
चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप मुझे बताइएगा कि इसके जो नंबर ऑफ एन ई का मान, नंबर ऑफ एन इवेंट, तो आपका जो इवेंट बनेगा वो क्या आएगा? आप मुझे बताओ जो इवेंट आपका बनेगा भाई, 4 से ऊपर कितना आएगा? 5 आएगा या 6 आएगा? तो इस तरीके से आपका जो इवेंट आएगा वो इस तरीके से 5 आ सकता है या आपका 6 आ सकता है। यही बात समझ, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ये 2 आ सकते हैं। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? एन की वैल्यू 2 हो गई। या यू नो, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ बातें स्पष्ट हो रही हूँ। एन ई का मान 2 हो गया और हमें एन एस का मान पता है। सर एन एस क्या है? कि सभी परिणामों की संख्या, इसको हम बोलते हैं सभी परिणामों की संख्या, इसको हम बोलते हैं। सो एन एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि एक जब हम पासे को थ्रो करते हैं, जब हम एक पासे को डाइस को थ्रो करते हैं, तो इसमें 6 सरफेस आपके बने हुए होते हैं और 6 में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा होता है। वो ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, तो 4 से बड़ी संख्या सिर्फ 2 होंगी, या तो 5 होगा या 6 होगा। तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो चूंकि यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इस तरीके से 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इस तरीके से 6 इसके आउटकम्स हैं। राइट अंशिका, वेलकम आपका। अब चूंकि हमें निकालना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों प्रायिकता कैसे निकलती है? एन ई अपॉन एन एस, ये तो फॉर्मूला होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। आप मुझे बताओ भाई। शगुन, बातें समझ नहीं आ रही? अंशिका, बातें समझ नहीं आ रही आपको भाई? एन ई का मान कितना बच्चों? 2, और यहाँ पर एन एस की वैल्यू 6, तो 2 या कितने होते? 6, तो इस तरीके से 1/3 राइट आंसर आ रही है। राइट, कहीं भी अगर मैंने गलत किया और आपने नहीं पकड़ा ना, तो फिर मैं आपको बताऊं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं, और वो ये इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वो ये कह रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कि 4 से कम हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से छोटी हो या उस संख्या के बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो, या उसके बराबर हो। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 हो या 4 से कम हो, और कुछ इसके अलावा नहीं हो। फैसल, आपका वेलकम इस सेशन में। फैसल, कैसे हैं आप? अगर जो भी बच्चा यहाँ पर पहली बार इस सेशन में आएगा या जुड़ेगा, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इसी तरीके से हमारी लाइव सेशन एक दिन भी नहीं रुकती है, दिवाली के दिन भी नहीं रुकेगी। लगातार सेशन चल रहे हैं और मैं सभी से आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लगातार सेशन को अटेंड करते हैं, इस बात की गारंटी है कि आप 90+ आराम से स्कोर कर जाए। 90+ % ईजिली आपकी बन जाएगी, मैं गारंटेड इस बात को कह सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। आप मुझे बताइए बच्चों कि इसकी जो एन, यानी इस घटना की जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, ये नंबर ऑफ एन इवेंट जो आएगा, जो ये घटना आएगी, घटना क्या होगी भाई? या तो 4 आ सकता है, ये एक घटना है, 4 आना एक घटना है, ठीक है, या 3 आ सकता है इस तरीके से, ये एक घटना हो जाएगी, या आपका 2 आ सकता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपका बच्चों 1 आ सकता है, यानी 4 से कम या फिर 4, तो इस तरीके से 4 आपके आ सकते हैं। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4, तो क्या मैं एन ई का मान 4 लिख सकता हूँ? यस एंड नो, आप मुझे बताओ लिख सकता हूँ ना बच्चों? बिल्कुल, जिस तरीके से ऊपर वाला किया ये भी हम सेम करेंगे। तो यहाँ पर एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन एस इज इक्वल्स टू, एन एस तो सर 6 ही है, चूंकि इसकी तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 4 आ जाए या फिर 4 से कम नंबर आ जाए। तो ऐसे कितने नंबर है जो 4 से कम है या 4 हैं? तो एक 4 है, 2 3 4, इस तरीके से 4 नंबर है, तो वो ऊपर रखेंगे और टोटल वाला नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी है भाई? एन ई अपॉन एन एस। तो मैं लगातार इस बात को, यानी इस फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूँ, आपकी जगह पर रटा हुआ होना चाहिए। 4 ऊपर और 6 नीचे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इज इक्वल्स टू 2/3 इज द, अरे बोलो बच्चों, राइट।
फैसल, बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए, बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं। कोई डाउट इस एग्जाम्पल्स में, कोई डाउट इस एग्जाम्पल में किसी भी स्टूडेंट को, अंशिका, शगुन, फैसल, किसी भी बच्चे को इस एग्जाम्पल्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में मूव करते हैं। अब वो ये कह रहा है इस एग्जाम्पल्स में कि अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से रैंडमली निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह यह पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि यह पत्ता अगले वाले, ओहो, कि क्या प्रायिकता है कि इसमें देखना पड़ेगा भाई। चौथा एग्जाम्पल्स में मैंने शायद उसको कट किया है, बता जो रहा है वो, कोई बात नहीं, आप देख लेना। चौथे में कह रहा है हाँ एक इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का होगा। और सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि वह एक इक्का नहीं होगा। कि वह एक इक्का नहीं होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला क्वेश्चन को देखेंगे और इस पर गौर करेंगे कि सर आपने हमें बताया था, आपने हमें क्लासीफाई किया था पत्तों को कि सर 52 पत्ते होते हैं 52, और इसमें अगर हम कलर की बात करें, कलर की, तो इसमें 26 तो आपके ब्लैक हो, 26 आपके रेड होते हैं, और इस तरीके से आपके 26 ब्लैक होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था। और इसमें बताया था कि यहाँ पर 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं, ईंट के होते हैं, यानी इसको हर्ट बोलते हैं, हर्ट, HEART, हर्ट। और इस तरीके से ये पान का मतलब, इसको सॉरी, ईंट को हम डायमंड बोलते हैं, इसको हीट को पान को यहाँ पर हर्ट बोलते हैं, HEART, हर्ट। और इसको डायमंड, डायमंड, ठीक है। और यहाँ पर आपने सर ये भी बताया था हमें कि इस 26 को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपके होते हैं क्या, हुकुम के पत्ते, ठीक है, हुकुम के, यानी इसको हम स्पैड भी बोलते हैं, स्पैड, ठीक है। हुकुम के होते हैं 13 पत्ते, और इसी तरीके से 13 पत्ते जो होते हैं आपके चिली के होते हैं, क्लब के होते हैं, क्लब के, ठीक है, क्लब के होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सभी 52 पत्तों में 4 इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं, जिसमें से 2 इक्के काले होते हैं, 2 इक्के रेड होते हैं, 2 रेड 2 काले इक्के होते हैं। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ 4 को, इक्के को, कि चूंकि इसमें 2 तो रेड आपके मिल जाएंगे, RED, रेड। रेड कौन कौन से सर, एक पान का मिलेगा, एक ईंट का मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ इस वाले की, किसकी, इस ब्लैक की बात करूँ, तो ब्लैक भी आपके 2 ब्लैक होते हैं, 2 ब्लैक इक्का आपके होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक के अंदर भी बात करें तो चूंकि एक हुक्म का होता है और एक चिली का होता है, अभी हमसे इतना नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछ रहा है कि हम किसी भी एक गड्डी में से, 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड्स यादृच्छिक रैंडमली निकालते हैं, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इक्का होगा। तो अब ये देखेंगे कि उस 52 पत्तों के अंदर कितने इक्के हैं, तो आपका आंसर आएगा सर कि उस 52 पत्तों के अंदर 4 इक्के हैं। और अगर ये आ जाए कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वह काला इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काला इक्का होगा, तो बच्चों काले इक्के कितने होते हैं ये देखने पड़े आप। तो फटाफट अंदाज में मैं इधर साइड में इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिख दूं कि नंबर ऑफ एन इवेंट, या फिर कुछ इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं कि 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। आप इवेंट लिख सकते हैं, इवेंट, घटना लिख सकते हैं। क्या घटना, कि 52 पत्तों में, 52 कार्ड्स में, 52 कार्ड्स में 4 इक्का होते हैं। इतना भी कर दोगे ना
तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, जो एग्जामिनर होगा ना देख करके ही इसको राइट कर देगा, इतना ही अगर कर देंगे तो आप। सो यहाँ पर हमारा एन ई की वैल्यू, मैं यहाँ पर एन ई की वैल्यू नोट करता हूँ, एन ई इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ कि उस 52 पत्तों के अंदर कितने इक्का है, 4 इक्का है। सर आपने हमारी ज़बां पर हमारे दिमाग में फिट कर दी थी ये बात उस दिन। सो एन ई का मान 4 आ चुका है, और एन एस का मान तो हम जानते ही हैं भाई, एन एस क्या है भाई, हम किसी भी पत्ते को जब उसके अंदर से निकालते हैं तो 52 पत्तों में से कोई से भी पत्ता आ सकता है, लेकिन हमें तो इक्का का बताना था। अब वे कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, तो इसका मतलब 52 यहाँ पर आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता कि वो इक्का हो, कि वे इक्का हो, तो 4/52 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर इसको काटेंगे तो 2 दूनी होता है 4, और 13 इस तरीके से आपका 26 दूनी होता है, और 1/13 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1/13 किस तरीके से हम इसको लेकर आए बच्चों, बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फैसल, शगुन, अंशिका, मैंने आपको इससे पहले सेशन में जो क्वेश्चन करा दिए हैं ना, अब आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वो सेशन देखे हैं या नहीं। ठीक है भाई, शगुन ही लिखती रहेगी, फिर कोई और भी स्टूडेंट लिखेगा। बातें समझ आ रही हैं नहीं, मैं सभी से पूछता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करा करो, क्योंकि मैं ये समझ जाता हूँ कि कौन सा बच्चा एकदम कंसंट्रेशन से समझ रहा है। यस लिखने में कुछ नहीं जाता, अगर आप यस लिख के मुझे बता देंगे तो मैं समझ जाता हूँ कि बच्चों कोई डाउट नहीं है, आप आसान तरीके से बहुत सही तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का नहीं होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इवेंट लिखना होगा, इवेंट लिखना होगा। इवेंट में लिखेंगे क्या कि इवेंट अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 इक्का होते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते को हटा दिया जाता है, तो इसका इवेंट बन जाता है ये। तो जब हम 52 पत्तों में से, नहीं 52 कार्ड्स में से माइनस कर देंगे 4 इक्के को, तो हमारा 40 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आप मुझे बताओ, तो इस तरीके से आपका यानी एन ई की वैल्यू आ जाएगी कि इस घटना की जो प्रायिकता होगी, एन नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 48 होंगे। कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो नहीं होगा भाई, 48 बार हमने उसके अंदर से निकाला, एक बार निकाला नहीं आया, 2 बार, तो इस तरीके से 48 बार आप निकालेंगे, क्योंकि उसके अंदर इक्का है ही नहीं। क्योंकि आपने ये कहा है कि इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का 4 होते हैं, तो एन 4 को 52 में से माइनस कर देंगे इस तरीके से। एन एस का मान तो हमें पता है सर, एन एस का मान तो आपका 52 दिया हो, गिवन क्या है, हमें ये बात पता होती है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता हम निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ कि 48/52 आएगी या नहीं। आप मुझे बताओ, इसको डिवाइड कर देंगे आप तो ऊपर आएगा कितना, ऊपर आ जाएगा आपका 24 दूनी कितने होते हैं, 48, और इस तरीके से 52 का आधा कितने होते हैं, 26। और अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अगर मैं 4 से काटना चाहूँ तो 4 छंग 24 नहीं कटेगा, 4 से 3 अट्ठे 24, 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 12 दूनी 24 होते हैं, और ये 13, 12/13 इज द राइट आंसर। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों, कोई डाउट वाली बात तो नहीं लग रही आपको, बताओ भाई। एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 48 है, यानी जो आउटकम्स हैं आपके वो एन ई इजिकल्स टू 48 है, राइट। समझ गई आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, गुड। सत्यम, टाइम पर क्लास में आया करो, लेट मत हुआ करो, लेट मत हुआ करो। मैं आपको यहाँ पर हर सेशन में प्रेजेंट देखना चाहता हूँ, और चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स तो लगभग 4 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए, और वे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे, बट ये वाली एक्सरसाइज जो आप देखेंगे 15.1, इसमें लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे,
अगले वाले सेशन और उससे अगले वाले सेशन में धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फटाफट अंदाज में लिखते हैं बच्चों। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इक्का हो, तो 1/13 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इक्का नहीं हो, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो दोस्तों 1 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने आपको ये बात शायद बताई थी कि किसी भी चीज़ की यानी आने की संभावना और उस चीज़ की आने की ना संभावना, इन दोनों का सम जो होता है 1 होता है। यकीन ना आए तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर इन दोनों का, यानी अगर आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हो इस तरीके से, दोनों को सम करते हो, यानी PE1 और इस तरीके से प्लस के PE2, तो आपका आंसर कितना आएगा आप खुद देखेंगे। 1/13 और जमा 12/13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, 13 आपका LCM आ जाएगा, 12 और 1 13। तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो इक्वल्स टू 1। ये निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना और ना होने की संभावना, इन दोनों का सम 1 होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अब फटाफट अंदाज में 15.1 की ओर अग्रसर होते हैं, और यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, अभी तो कराया भाई आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 3, ऑप्शन नंबर C 1 और ऑप्शन नंबर D 4। आप मुझे बताओ बच्चों कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं, तो जरा आप सभी का आंसर देखते हैं क्या आता है। अभी भी गलत आंसर, कैसे बात बनेगी भाई, कैसे बात बनेगी। मैं कैसे आपको समझा सकता हूं, आप समझना ही नहीं चाहते। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने क्या समझाया यहाँ पर कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता, होने की पॉसिबिलिटीज़ और होने की ना पॉसिबिलिटीज़ का सम 1 होता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या वो कह रहा है, कि वो ये कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता और प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता का सम, यानी जोड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आपकी आंखें हैं तो जोड़ दिख रहा होगा, और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 होगी। यस एंड नो। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। 50% स्टूडेंट्स का गलत आंसर। क्यों ऐसा, क्यों बच्चों मुझे बताइए, क्या बातें समझ नहीं आ रही आपको? दिल तोड़ने वाली बातें करते हो भैया, क्या बातें आपको समझ नहीं आ रही? आप मुझे बताइए। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, इस घटना कहलाती है। आप मुझे बताओ क्या कहलाती है भाई, जो घटित हो ही नहीं सकती। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। ऑप्शन नंबर A 2, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर विजिबल करता हूं फटाफट अंदाज में। ऑप्शन नंबर A 1, ऑप्शन नंबर B 0.5, ऑप्शन नंबर C 0 और ऑप्शन नंबर D 2। ऑप्शन नंबर D 0.9। सभी का आंसर देखते हैं क्या था, कि उस घटना की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, के उस घटना को क्या कहते हैं। चांदनी का सी आंसर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं बच्चों, बताइएगा जरा आंसर क्या आने वाला है सभी का आंसर।
चांदनी का सी आंसर अभी भी 50% स्टूडेंट्स का गलत आंसर आ रहा है। ऐसे कैसे बात बनेगी बच्चों, मुझे बताइए। एक स्टूडेंट जो गलत आंसर दे रहा है लगातार, उसका नाम क्या है? नाम बताइए भाई ज़रा मुझे, उसका नाम क्या है जो लगातार गलत आंसर दे रहा? इसका मतलब समीर, सत्यम और यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं कितने? शगुन ने आंसर गलत दिया है। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। मिस्टेक आप करेंगी शगुन, कैसे काम चले? भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ऐसी घटना वो ज़ीरो ही तो होती है, कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती ज़ीरो ही तो होती है। यस एंड नो आप मुझे बताओ। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं यहाँ पर संभावित या पॉसिबल। इस तरीके से यहाँ पर संभावित नहीं बोलेंगे, इसको असंभावित बोलेंगे। यानी इस तरीके से इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे ज़ीरो और यहाँ पर इम्पॉसिबल। उस घटना को हम इम्पॉसिबल कहेंगे। बातें समझ आ रही हो तो ज़रा एक बार फटाफट अंदाज में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। किसी को कोई डाउट इसमें तो नहीं है भाई? बताइए ज़रा, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अब अगला वाला क्वेश्चन, आप किस ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभावित, असंभावित। अब वो ये कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है। क्या कहलाती है आप मुझे बताओ बच्चों, फटाफट अंदाज में। कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कि वो होगा ऐसा, उसको क्या कहते हैं? और वो कहलाती क्या है? The probability of an event that is certain to happen is संभावित, पॉसिबल। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो किसका होता है भाई? आप मुझे बताओ कि वो वन ही तो होता है। वन ही तो होता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, आवश्यक है, वन। इस घटना को क्या कहते हैं? पॉसिबल। पॉसिबल यानी संभावित, संभावित। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी चौथे की, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग किसी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? आप मुझे बताओ कितना होता है। तो इसका तो एक ही आंसर आ रहा है या नहीं? इसका तो सिर्फ एक ही आंसर होगा। वो आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ। सर कैसी बात करते हो, आंसर भी बताते हो और पूछते भी हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका तो एक ही आंसर होगा और वो मुझे आप बताएंगे आप क्या होगा उसका आंसर। बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर एक ही होगा। विशाल, शायद एक, शायद वाली बात मत करो भाई। पढ़ो जरा भाई, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो यार, पढ़ो। क्या कह रहा हो कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ all the elementary events of an experiment is बोलो बच्चों। सर पक्का एक ही होगा, बिल्कुल एक होगा यार, क्योंकि अभी मैंने इसको बताया कि किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटीज और उस चीज़ की ना पॉसिबिलिटीज, ना संभावना, उन दोनों का सम वन होता है। 3 बार 4 बार ये बात बता चुका हूं, अब इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि इसको हम वन बोलते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उससे बराबर हो ही नहीं सकती। कि किसी घटना की प्रायिकता
बोलो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा आप मुझे बताओ। यहाँ पर क्या आएगा? 0 1। बिल्कुल सही बताया आंसर कि यहाँ पर के 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा तथा किससे छोटी? 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये बात भी मैंने आपको पॉइंट नोट कराई थी, और अगर आपने वो पॉइंट को नोट किया हो, ठीक है। विशाल 1 से बड़ी और 1 से छोटी है, 0 से बड़ी। अच्छा, 0 से बड़ी, 1 से छोटी, बिल्कुल सही कहा विशाल ने। विशाल, टाइम पर क्लास में आओगे तो कितना शानदार प्रदर्शन करोगे आप अपने एग्जाम में, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि बच्चे आप आते हैं भी हैं क्लास में और लेट करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या मंजिलो, तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे चलने के लिए, रास्ते कम है मेरे पाँव को आगे चलने के लिए। कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे ना, हार नहीं होगी। लगातार क्लास में आओ, चीज़ों को समझो, डाउट है तो पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। मैं आशा करता हूँ ये सेशन बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।